ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਨਦਰ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਆਇਆ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਸੇਮ ਉਹੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਇਹ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਆਨਸਰ ਦੇਵਾਂਗੀ। 3 ਘੰਟੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਭਾਗ ਕੱਕਾ, ਚਲੋ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਕੱਕਾ ਭਾਗ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ बहु विकल्प प्रश्नों से, मतलब मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन आंसर है। पहला आएगा जी ਤੁਹਾਨੂੰ जिदा निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची है, तो कमल का पर्यायवाची की है जी नीरज। नेक्स्ट है हिंदू शब्द की सही भाववाचक संज्ञा चुने, तो क्या आएगी इसकी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा हिंदू शब्द की हिंदुत्व। नेक्स्ट है जी कार्यकुशल समस्त पद का सही समास विराह चुनिए। समास विराह चुनना है, कार्य कुशल समस्त पद का, तो क्या आएगा जी कार्य में कुशल होना। नेक्स्ट है परोपकार शब्द का संधि विच्छेद सही विकल्प चुनकर लिखिए, तो क्या आएगा जी परोपकार शब्द का पर उपकार। नेक्स्ट है निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सही विकल्प को चुनिए। ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? अकबर की विधवा पुत्री शेरशाह सूरी की विधवा पुत्री, मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री, मिर्जा की विधवा पुत्री, तो क्या आएगा जी इधर ममता कहानी के अनुसार ममता कौन थी? मंत्री चूड़ामणि की विधवा पुत्री, बहुत ही ठीक है जी। आप ताड़ी कहानी चो ही लिया गया है। नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है, तो क्या है पहचान, जो विपत्ति में भी अपने मित्र के काम आए। नीति के दोहे पाठ के अनुसार रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है, जो विपत्ति में भी मीन्स मुश्किल में भी अपने मित्र के काम आए। पदावली पाठ के अनुसार मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है, तो किसको बसाना चाहती है वो, श्री कृष्ण जी को। नेक्स्ट है अशिक्षित का हृदय कहानी के अनुसार मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक मांगी थी। मनोहर सिंह ने रुपए लौटाने की मोहलत कब तक मांगी थी, कब तक मांगी थी? एक सप्ताह तक। नेक्स्ट है निम्नलिखित को पढ़कर बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये तुसी पढ़नी है पक्तियां, इन्हों पढ़ के तुसी आंसर देने ने। कौन से लोग हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करते हैं, तो कौन से ऐसे लोग होते हैं, ऊपर जो लाइनें दी गई हैं वो ध्यान से आपने पढ़ लेनी है, उसके अकॉर्डिंग ही जो आंसर देने हैं। तो कौन से, विद्वान। नेक्स्ट है खानसर विद्वान। नेक्स्ट है व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म सहज धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं। व्यर्थ की बातों को त्याग कर मूल धर्म सहज धर्म को कौन से लोग अपनाते हैं, तो इसका आंसर आएगा जी किसान। ऊपर जी लाइन्स दी उन्होंने पढ़ के वो अकॉर्डिंग तुम आंसर देने, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे। तजकर शब्द का क्या अर्थ है, तजकर शब्द का क्या अर्थ है, त्याग कर। केंद्रीय भाव लिखे, केंद्रीय भाव क्या है इसका, इसमें विद्वानों तथा किसानों द्वारा हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करने के बारे में बताया गया है। इसमें किसानों द्वारा हर बात में दोष निकालकर व्यर्थ में बहस करने के बारे में बताया गया है।
इसमें किसानों के सहज जीवन की प्रशंसा करते हुए राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने मरने वालों के जीवन को व्यर्थ कहा गया है। इसमें राज्य के लिए व्यर्थ ही लड़ने वालों के जीवन की प्रशंसा करते हुए किसानों के सहज जीवन को व्यर्थ कहा गया है। तो ਇਹਦਾ ਕੀ आना जी आंसर गग्गा। थर्ड भाग आना ਇਹਦਾ। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? सही विकल्प चुनना है अपने इसमें से। क्या होता है ईंट का जवाब पत्थर से देना का मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुंह तोड़ जवाब देना। ठीक है, इसका जी क आंसर आएगा। कठोर के साथ कठोरता का ही व्यवहार करना। नेक्स्ट है अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। इसका क्या आंसर आना है? सही विकल्प चुनना है अपना लाल गवाए के दर दर मांगे भीख। अपनी वस्तु लापरवाही से नष्ट करके दूसरों से मांगते फिरना। अधूरा छोड़ सो पड़ा रहे। सो पड़ा रहे लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अधूरा छोड़े सो पड़ा रहे। इसका है जो कार्य बीच में छोड़ दिया जाता है वह प्राय अधूरा ही रह जाता है। नेक्स्ट है जी, इसको पढ़कर आपने जो पैरा है इसको पढ़कर आपने उत्तर देना है। राचरित ये ध्यान से पढ़ लेना है अपने। दुनिया की समस्त संपत्तियों में से किसे श्रेष्ठ माना गया है? ये आपने पढ़ लेना है, उसके अकॉर्डिंग ऐसा ही पेपर सेम ऐसा ही आएगा जी। 5 मार्क्स का आएगा जी आपको। इसको आपने पढ़ लेना है। सचरित दुनिया की समस्त संपत्तियों में श्रेष्ठ संपत्ति मानी गई है। क्या आएगा जी? सचित्र। ठीक है, मीन्स अच्छा चरित्र जो रखता है। ठीक है, अब सेकंड वाला है पृथ्वी आकाश जल वायु अग्नि 5 भूतों से मना मानव शरीर मौत के बाद संपन्न हो जाता है परंतु चित्र का अस्तित्व बना रहता है। रावण को क्यों अपयश का सामना करना पड़ा? चित्रहीन व्यक्ति सदैव किससे वंचित रहता है? उसे चित्र के कारण ही अपने अपमान का सामना करना पड़ा था रावण को। ठीक है, ये भी आपने ऊपर से देख लेना है। चरित्रहीन व्यक्ति सदैव वंचित क्यों रहता है? ठीक है, श्रेष्ठ शब्द का अर्थ लिखिए। श्रेष्ठ क्या होता है? तो श्रेष्ठ क्या होता है जी? सबसे अच्छा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? सबसे अच्छा। नेक्स्ट है जी इसका उपयुक्त गंगाश का उचित शीर्षक लिखिए। मीन्स टाइटल, इस पैरे का टाइटल क्या बन रहा है? तो क्या बन रहा है इसका जी? श्रेष्ठ संपत्ति। श्रेष्ठ संपत्ति। सचित्र श्रेष्ठ संपत्ति सुचित्रता मीन्स जो अच्छा करैक्टर होता है। नेक्स्ट है निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत उत्तर दीजिए। सप्ताह शब्द का विशेषण साप्ताहिक होता है। क्या है इसका आंसर? सही। समरूपी भविन्नार्थक शब्द दिन दीन में दिन का अर्थ दिवस और दीन का अर्थ गरीब होता है। इस कथन के सही होने पर सही और गलत होने पर गलत आंसर दीजिए। तो क्या है ये क्या है जी? सही है। एक दिन का मतलब दीन होता है, दिन का मतलब दिन होता है डे, और दीन का मतलब गरीब। उपकार को ना मानने वाला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाला एक शब्द कृतज्ञ आएगा। इस कथन के सही होने पर सही गलत गलत है ये। ठीक है, स्वाधीन शब्द का विलोम विपरीत शब्द लिखना है। इसमें हमने खाली स्थान बननी है, रिक्त स्थान भरिए। स्वाधीन शब्द का विलोम विपरीत शब्द क्या होगा? तो क्या होगा जी इसका? पराधीन। पराधीन होगा इसका विपरीत शब्द। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में से कुल शब्द के अनेकार्थ शब्द का सही विकल्प के साथ रेखा खींचकर मिलान करें। तो कुल, वंश, सारा, ये आएगा इसका। ठीक है, मिलान सही मैचअप करना था। दूध में कौन गिर गया, इस वाक्य को शुद्ध करके लिखे। तो क्या आएगा? दूध में क्या गिर गया, शुद्ध करके लिखना है।
नेक्स्ट है जी, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? मित्रता निबंध के आधार पर वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में। ठीक है जी। निर्बल पुरुष ये सारे किताब के हैं। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? मैं और मेरा देश के निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। सूखी ढारी कांगी में दादा मूलराज के बड़े पुत्र की मृत्यु सन 1913 में महायुद्ध में सरकार की ओर से लड़ते लड़ते हुई। कथन सही होने पर सही और गलत होने पर गलत उत्तर दीजिए। तो क्या ये गलत है? ठीक है। देश के दुश्मन कांगी में जयदेव को स्वागत सभा में डैश रुपये इनाम देने के लिए सोचा गया। कितने? 10,000 रुपये इनाम देने के लिए सोचा गया। जो ऊपर के दो हैं वो आपने बुक से देख लेनी है, अपनी नोटबुक से देख लेनी है। सॉरी, मैं आपको साथ में ही बता देती हूँ। निर्बल पुरुष किस प्रकार का साथ ढूंढते हैं? मित्रता निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। निर्बल व्यक्ति आत्मबल रखने वाले व्यक्ति का साथ ढूंढते हैं। किस तेजस्वी पुरुष के अनुभव ने लेखक को हिला दिया? मैं और मेरा देश निबंध के आधार पर एक वाक्य में उत्तर दीजिए। स्वर्गीय पंजाब केसरी लाला लाजपत राय की मौत ने। ठीक है। ये अब मैंने जो दोनों थे ये बता दिया आपको। आगे है ख भाग। 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में दीजिए। मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसने सूखे शरीर में चिपकर रोते। अच्छा चलो दिखाती हूँ आपको इसके आंसर के साथ साथ। मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर में चिपकर रोते हुए देखकर चित्रा ने क्या किया? 2 कलाकार कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। मरी हुई भिखारन और उसके दोनों बच्चों को उसके सूखे शरीर से चिपक कर रोते हुए देख चित्रा का हृदय करुणा से भर गया। वह चाहकर भी स्वयं को वहां से दूर नहीं कर पाई। वह वहीं रुकी और उस दृश्य को देखकर उसने उनका चित्र कागज पर उतारा। यह उसके अंदर का कलाकार था जो चित्र के रूप में उभर कर सामने आया। क्या हुआ था कि उसका हृदय जो था वो करुणा से भर गया था। वह चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाई। वो वहाँ ही रुकी रही। उसने चित्र को, जो चित्र का दृश्य था उसको कागज पर उतारा और उसका जो हृदय था, जो उसका अंदर का कलाकार था वो सामने उभर कर आया। जी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, मंदिर में लगाए शिलालेख पर क्या लिखा गया? ममता कहानी के आधार पर उत्तर दीजिए। अकबर द्वारा कुछ दिनों के बाद ही उस स्थान पर एक अष्टकोण मंदिर तैयार करवाया गया। इस मंदिर में लगाए शिलालेख पर लिखा था 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र ने उसकी स्मृति में ये गगनचुंबी मंदिर बनवाया। शिलालेख पर इतना सब कुछ लिखा गया किंतु हुमायूं को आश्रय देने वाली ममता का कहीं नाम नहीं था। तो ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पिछले भी जो टॉपिक थे, जो पेपर हुए उनको भी मैंने डिस्कस किया था, तो मोस्टली वहाँ से ही पेपर आया सारा। विश्वास पात्र मित्र को खजाना, औषधि और माता जैसे क्यों कहा गया है? मित्रता पाठ के आधार पर लिखो। तो ये मैं आंसर आपको साथ साथ में दिखा रही हूँ, आप लिख कर रख लो, या स्क्रीनशॉट ले लो, या बुक नोटबुक पर टिक लगा लो, ये याद कर लो। लेखक ने विश्वास पात्र मित्र को खजाना इसलिए क्या कहा है? क्योंकि जैसे खजाना मिलने से सब प्रकार की कमियां दूर हो जाती है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मिलने से सारी कमियां दूर हो जाती है। वह एक औषधि के समान हमारी बुराई रूपी बीमारियों को ठीक कर देता है। वह माता के समान धैर्य और कोमलता से स्नेह देता है। इसलिए उसने कहा है उसको खजाना और औषधि। नेक्स्ट है जी, ठीक है, इसमें से 3 करने थे, तो ये 2 आप अपनी बुक में से देख लेना। श्री गुरु नानक देव जी की निबंध के आधार पर गुरु नानक देव जी की रचनाओं के नाम लिखिए। जयदेव ने अपनी छुट्टी कैंसिल क्यों करा दी? नेक्स्ट किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दो। अशिक्षित का हृदय कहानी के आधार पर तेजा सिंह का चित्रण कीजिए। तो तेजा सिंह का मैं चित्रण करने जा रही हूँ। 15 वर्ष का एक बालक था। वह संपन्न परिवार से संबंधित था। वह साहसी और समझदार था। वह मनोहर सिंह को चाचा कहकर पुकारता था। जब मनोहर सिंह ने उसे बताया कि ये नीम का पेड़ उसके पिता ने लगाया था, तब वह उसे भाई की तरह प्यार करता और किसी भी हालात से कटने नहीं देगा, तो तेजा बड़ा प्रभावित हुआ। उसने पेड़ की रक्षा के लिए अपने घर से
25 रुपये चुरा लाया था। भेद खुलने पर वह हाथ की अंगूठी जो उसकी नानी ने दी थी देकर पेड़ को कटने से बचा लिया। तेजा सिंह ने अपने साहस से अपने पिता को ही नहीं सभी उपस्थित लोगों को भी प्रभावित कर दिया था। उसके साहस से प्रभावित होकर मनोहर सिंह सबके सामने ये घोषणा करता है कि उस नीम के पेड़ पर तेजा का अधिकार होगा। घोषणा की कि सिंह सबके सामने ये घोषणा करता है कि नीम के पेड़ पर तेजा का अधिकार होगा। ममता कहानी एक ऐतिहासिक कहानी है, ठीक है। इस कहानी के बारे में लिखना है। इस कहानी के लेखक ने नारी के आदर्श, कर्तव्य पालन, त्याग, तपस्वी जीवन जीने जैसे गुणों को अपनाने की शिक्षा दी है। उसके अनुसार इतिहास बनाने में केवल राजाओं का हाथ ही नहीं होता बल्कि एक आम आदमी का भी हाथ होता है। अंत हमें कभी भी कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। अतिथि देवो भव की भावना सदैव अपने मन में रखनी चाहिए। कहानी में ममता के संवादों से लेखक ने रिश्वत लेने तथा देश से गद्दारी को सर्वथा अनुचित बताया है। अंत कहानी हमें एक आदर्श भक्ति, देशभक्त, आशीदाता, समाज सेवक, मधुभाषी, मधुभाषी आदि बनने की शिक्षा देती है। व्यक्ति में ममत्व की भावना तथा उसमें निहित उपकार भावना के भी दर्शन होते हैं। नेक्स्ट है, जिस समय श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ उस समय भारतीय समाज की क्या स्थिति थी? श्री गुरु नानक देव निबंध के आधार पर उत्तर दीजिए। जिस समय गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उस समय भारतीय समाज अनेक बुराइयों से ग्रस्त था। वह अनेक जातियों, संप्रदायों, धर्मों में बंटा था। लोग रूढ़ियों में फंसे हुए थे। उनके विचार बहुत ही संकीर्ण थे। वह घृणा करने योग्य कार्यों में लगे रहते थे। धर्म के नाम पर दिखावे का बोलबाला था। शासक वर्ग अत्याचारी था। आम जनता का अधिक शोषण होता था। दलितों पर बहुत अत्याचार होते थे। तो आम जनता का अधिकतर शोषण होता था, दलितों पर बहुत ही अत्याचार होते थे। नेक्स्ट है, ख पाठ। मरी हुई ये मैंने आपको करा दिया, ठीक है। श्री गुरु नानक देव जी के निबंध के आधार पर ये था ना कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये भी करवा दिया। तेजा सिंह का चित्रण भी कर लिया हमने। आगे ग भाग, इसको हिंदी जो पंजाबी दी हुई है, पंजाबी में पैरा दिया हुआ है, इसको हिंदी में लिखना है। ये लिख दिया मैंने। देखो, भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित ताजमहल एक खूबसूरत मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। यह अपनी सुंदरता, उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण दुनिया भर में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट ये भाग आ गया, आपका नाम हरिराम है, आपकी सेक्टर जमुनानगर में एक 10 मरले की कोठी, आप इसे बेचना चाहते हैं। आपका मोबाइल नंबर ये है, जिस पर कोठी खरीदने के इच्छुक आपसे संपर्क कर सकते हैं। वह कर्ता विज्ञापन के आंतरिक बिकाऊ है, तैयार कर लीजिए, ठीक है। ये तैयार करनी है आपने। कोठी बिकाऊ है उसके बारे में, जैसे एडवर्टाइजमेंट होती है ना, वो तैयार करनी है आपने। कोई इसे बेचना चाहता है, ऐसे ऐसे कोठी दी गई है, इसको देखो कोठी बिकाऊ एडवर्टाइजमेंट होती है जैसे इंग्लिश में, वैसे तैयार किया। सेक्टर 14 अर्बन स्टेट जमुनानगर में 10 महले की कोठी बिकाऊ है। मार्बल वाला फ्लोर है, आधुनिक फिटिंग, 4 कमरे, 2 बाथरूम, 1 किचन, आधुनिक सुविधाओं से युक्त। संपर्क करें हरिराम। मोबाइल नंबर आगे लिख देना है। ये क्या है? एडवर्टाइजमेंट है, किसी ने अपनी कोठी की मशहूरी करवाई है। एडवर्टाइजमेंट जैसे होती है इंग्लिश में, वही है सेम। इसी तरह से आपको पेपर आएगा
जो मैंने बताया, किस नंबर पर शॉर्ट क्वेश्चन, किस पर लॉन्ग, कहाँ आपको एडवर्टाइजमेंट आएगी, ये सारा एज इट इसी तरह से आएगा। उसके अलावा आपको आएगा, आपका नाम परंजय कुमार है, आप संकल्प पब्लिक स्कूल पटियाला के डायरेक्टर हैं, आपको स्कूल में दिनांक 7 दिसंबर को प्रदर्शनी लग रही है। ठीक है, आपका नाम मोनिका मांगा है, आप बाल निकेतन पब्लिक स्कूल हदिवर में 10वीं की कक्षा में पढ़ते हैं, आपका रोल नंबर है, आपके स्कूल के अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए, बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अवकाश मांगा गया हो। ठीक है जी, जैसे मैरिज लीव है वो है ये। ठीक है, ऊपर 2 एडवर्टाइजमेंट आएगी, दोनों में से एक करनी है, इसी तरह आपको ये दोनों आएगी। पत्र होते हैं जो, जैसे देखो, सेवा में मुख्य अध्यापक बाल निकेतन पब्लिक स्कूल हरिद्वार विषय अवकाशार्थ प्रार्थना पत्र में छुट्टी के लिए। तो आपने क्या लिखना है, महोदय, माननीय महोदय, निवेदन है कि मेरी बड़ी बहन की शादी 11 नवंबर को दिल्ली में होनी तय हुई है। हमारे परिवार के सभी सदस्य वहां पहुंच चुके हैं। मैं और मेरी छोटी बहन 9 नवंबर रात को गाड़ी से दिल्ली निकलेंगे। कृपया मुझे दिनांक 10 से 13 दिन तक 4 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए। धन्यवाद, आपकी आज्ञाकारी शिष्या मोनिका मांगा। इस तरह से आपने लिख देनी है ये। आपकी आज्ञाकारी शिष्या मोनिका मांगा, कक्षा 10वीं सी। इस तरह से एज इट आपने लिखनी है। नेक्स्ट आएगा आपको जी 100 शब्दावली निबंध लिखें। निबंध लिखना है, मेरे जीवन का लक्ष्य परीक्षा में अच्छे अंक पाना है, सफलता का मापदंड नहीं। विद्यार्थी और अनुशासन, जो तीनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तीनों ही आपने कर लेने हैं। अपनी बुक पे, अपनी नोटबुक पे लगा लो, टिक लगा लो। ऊपर मैंने दिखाया है, साथ साथ देखो पूरा पेपर मैंने फुल सोल्यूशन बताया है। मेरे जीवन का लक्ष्य, मैं अब 10वीं कक्षा में पढ़ रहा हूँ। मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लिया है। मैं बड़ा होकर एक सैनिक बनकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। ठीक है, ये सारा आएगा, आपको निबंध आएगा। मेरे जीवन का लक्ष्य। ठीक है, इस तरह से आपको आएगा। रुपये निकलवाने का फार्म जमाकर्ता द्वारा भरा कर डाकघर का नाम। ठीक है जी, मान लो आपका नाम विकास कुमार है, आपका भारतीय डाक के सेक्टर में बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको इस खाते में दिनांक उनको 3200 निकलवाने हैं। इस अनुसार निम्नलिखित जो बैंक चेक है जी, इसको भरना है आपने। ठीक है, दिया गया है ऊपर क्या, कितने पैसे हैं, क्या अकाउंट नंबर है, कितने निकलवाने हैं। तो क्या आ जाएगा, बचत खाता नंबर 3200 रुपये निकालनी है आपको वहाँ से। बचत खाता नंबर आ जाएगा, दिनांक आ जाएगा, कितने निकलवाने हैं, जो जिसने निकलवाने हैं, जमाकर्ता के हस्ताक्षर, ऊपर जो दिया हुआ नाम वो ही लिखना है। आपका नाम धनमजपुरी है, आपका सुविधा बैंक शाखा होशियारपुर में बचत खाता है जिसका नंबर ये है। आपको अपने इस खाते में जमा करवाने हैं, एक में से निकलवाने थे, इसमें जमा करवाने हैं। जमा खाता बचत खाता नंबर लिखना है जो कि नाम से है, नाम लिखना है। वहाँ पर रुपीज़ लिखने हैं आपने। यहाँ पर देखो बचत खाता नंबर दिया गया है, नाम क्या है, धनजयपुरी है, पूरा नाम लिखना है जो कि यहाँ पर नाम लिखना है। नेक्स्ट आगे पैसे जो जमा करवाने हैं वो लिखने हैं, 25,000 है ना, वो लिखने हैं। फिर अंकों में लिखने हैं पैसे। फिर जमाकर्ता के हस्ताक्षर धनजयपुरी जो नाम है ऊपर दिया हुआ है उसके हस्ताक्षर करने हैं। कई बच्चे अपने करने लग जाते हैं, वो नहीं करना आपने, जो ऊपर दिया गया है। तो ये थी फुल वीडियो फुल सोल्यूशन के साथ।
ठीक है, सारे आंसर भी मैंने दिए थे, तो ये सारे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देखते हो ऐसे ही छोड़ देते हो, पर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और हिंदी का मोस्टली पेपर यहीं से आएगा, पहले भी जो मैंने 2 पेपर अपलोड किया है वहीं से पेपर आया। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। नेक्स्ट जो पेपर होना है आपका सोशल का या फिर मैथ का, साइंस का, जितने भी पेपर होंगे मैं सभी की वीडियो अपलोड्स करूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।